चलिए अब बात करते हैं नारायण हृदयालय की कंपनी की ग्रुप सीएफओ संध्या जय हमारे साथ मौजूद हैं। पहले अर्निंग्स के क्विक हाइलाइट्स आपके सामने लेकर आते हैं। तो इस बार के क्वार्टर में वाई बेसिस पे नेट प्रॉफिट्स देखेंगे तो ये 201 करोड़ से घटकर 193 करोड़ के आसपास रहा है, यानी मार्जिनल डिप यहाँ देखने को मिला है। सिमिलरली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हालांकि 15.5% ग्रो हुए हैं, 1507 करोड़ ये आंकड़ा रहा है वर्सेज 1306 करोड़। और इसके अलावा अगर आप ऑपरेटिंग लेवल पे परफॉर्मेंस देखेंगे तो एबिटा में भी 11% की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि एबिटा मार्जिन्स 23.8% के आसपास रहे हैं, जो कि कम हुए हैं लगभग 100 बेसिस पॉइंट के आसपास, क्योंकि पिछले साल इसी तिमाही में जो एबिटा मार्जिन्स थे वो 24.8% के आसपास थे। संध्या जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो ऑपरेशनल फ्रंट पे तो नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर हम बाइफर्केट करके समझना चाहें तो किस तरीके की परफॉर्मेंस डोमेस्टिक बिजनेस की रही है, केमन आइलैंड की रही है, किस तरीके के नंबर्स रहे हैं? नमस्ते, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल का परफॉर्मेंस एंड इंटीग्रेटेड केयर का परफॉर्मेंस, अगर आप उन दोनों को स्प्लिट करके देखेंगे तो हॉस्पिटल में इंडिया हॉस्पिटल रेवेन्यू में भी ग्रोथ दिखा है एंड मार्जिन में भी हमने 70 बिप्स का एक्सपेंशन देखा है। इंडिया हॉस्पिटल की ग्रोथ में भी अगर आप इंटरनेशनल का इम्पैक्ट निकालेंगे, जैसे आप जानते हैं बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बांग्लादेश और इंडिया के बीच में हमने ऑलमोस्ट 50% डिक्लाइन देखा है बांग्लादेशी रेवेन्यू में। तो उसका अगर हम इम्पैक्ट निकालेंगे तो डोमेस्टिक बिजनेस में ऑलमोस्ट 12.5% ग्रोथ देखा है। तो इंडिया डोमेस्टिक बिजनेस फ्रॉम अ हॉस्पिटल पॉइंट ऑफ व्यू हमने रीजनेबली हेल्दी परफॉर्मेंस देखा है। केमन में भी हमने बोथ फ्रॉम अ रेवेन्यू एंड मार्जिन होल्ड किया है पिछले क्वार्टर का परफॉर्मेंस, बट जैसे कि आप जानते हैं केमन इज अ स्मॉल आइलैंड एंड इंडिया के जैसे ग्रोथ रेट्स वहां पे नहीं दिखते, बट फ्रॉम अ परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू वेरी स्टेबल परफॉर्मेंस। हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं इंटीग्रेटेड केयर में। इंटीग्रेटेड केयर हमने जैसे हमारे पिछले कॉल्स में एक्सप्लेन किया है, ये हमारा क्लिनिक और इंश्योरेंस का वेंचर है। उसमें हमने 28 करोड़ का कैश बर्न देखा है। उसका इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं मार्जिन्स में, वहीं से आपका वो डाइल्यूशन आ रहा है। और पीएटी में जो डाइल्यूशन देख रहे हैं वो इंटीग्रेटेड केयर का इम्पैक्ट एक रहा है, और हमारा जैसे क्योंकि हम एक एक्सपेंशन फ्री में हैं तो उसकी वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट भी है, और जो हमने अभी तक कैपेक्स किया है उसका डेप्रिसिएशन भी आया है। तो उसका सारा अगर हम इम्पैक्ट पूरा लेंगे तो वही आप पीएटी में देख पा रहे हैं। ओके तो जैसे आपने कहा कि डोमेस्टिक हॉस्पिटल बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया है, यहाँ पर 70 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन मार्जिन्स में भी देखने को मिला है। ऑपरेशनल फ्रंट पे हम ऑलरेडी हमने देखा नंबर्स अच्छे रहे हैं। तो जो ग्रोथ आई वो कहाँ से आई, प्लस अगर हम रेवेन्यू पर पेशेंट देखें तो वो किस तरीके का रहा है इस क्वार्टर में? तो जो ग्रोथ आई है उसकी एक तो जैसे हमने कहा कि हमारे हेल्थ सिटी एज वेल एज कोलकाता में काफी इम्पैक्ट आया इंटरनेशनल पेशेंट्स के वॉल्यूम की घटने की वजह से। उसका डोमेस्टिक से सब्स्टिट्यूट हुआ है रेवेन्यू, तो वो एक चंक ऑफ ग्रोथ है जहाँ पे हमने डोमेस्टिक बिजनेस इन ज्योग्राफीज में ग्रोथ देखे हैं। और हमारे साउथ पेरिफेरल एज वेल एज नॉर्थ क्लस्टर में भी हमने काफी हेल्दी ग्रोथ देखा है। तो ये ब्रॉडली ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। एज फार एज एआरपीपी इज कंसर्न्ड, हमने उसमें भी एक्सपेंशन देखा है पिछले क्योंकि हम एआरपीपी को मेजर मानते हैं। तो सेम क्वार्टर लास्ट ईयर हमारा एआरपीपी 1.36 लाख था, अभी 1.48 लाख के पास पहुंचा है। तो वो ग्रोथ 2-3 फैक्टर्स की वजह से आ रहा है। एक तो बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक बिजनेस ओवरटेकिंग द इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस का एआरपीपी थोड़ा लो होता था, तो वो एक फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर, हमने प्राइस इंक्रीज लिया था 1 जनवरी, स्मॉल प्राइस इंक्रीज, हम हमेशा लो सिंगल डिजिट प्राइस इंक्रीज लेते हैं, तो उसका बेनिफिट भी आया है। और थर्डली हमने काफी एडवांस्ड एडवांस्ड प्रोसीजर्स किए हैं, जैसे पिछले क्वार्टर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्डियक रोबोटिक सर्जरीज इन इंडिया वी हैव डन। सो सम ऑफ द एडवांस्ड प्रोसीजर्स दैट वी आर डूइंग, उसकी वजह से भी हमारा एआरपीपी में ग्रोथ आया है। इसके अलावा थोड़ा सा पेयर मिक्स भी हमने बेहतर किया है 1%, तो उसका भी बेनिफिट आया है, जिसकी वजह से एआरपीपी में हमने काफी हेल्दी ग्रोथ देखा है। ओके अच्छा, अगर मैं क्लिनिकल और ऑपरेशनल फ्रंट की ही बात करूं, आपने हालांकि संध्या जी मेंशन भी किया किस तरीके के
अचीवमेंट्स आपकी रही हैं, कई माइलस्टोन्स आपने हासिल किए हैं इस क्वार्टर में, किस तरीके का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आप देख रही हैं स्पेशली क्लिनिकल और ऑपरेशनल फ्रंट पे, कंसीडरिंग फिर चाहे वो कोलकाता का कारोबार हो, रायपुर का हो या बेंगलुरु में हो, आप एक्सपेंशन फेज में भी हैं, क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट करें आगे? हमने जैसे अपना एक्सपेंशन प्लान किया है, लार्जली ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन है, तो हमारा मोस्ट ऑफ द कैपेसिटी FY28 FY29 में ही चालू हो रहा है। तो उसकी वजह से हमारे ग्रोथ में इनऑर्गेनिक इम्पैक्ट अभी आप नहीं देख पा रहे हैं। जो भी ग्रोथ आ रहा है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ आ रहा है। इसका कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में भी हमने कोई भी बेड ऐड नहीं किया है। जो भी ग्रोथ आया है वो थ्रूपुट इम्प्रूवमेंट से आया है। एक्जिस्टिंग फैसिलिटीज में बेटर सर्विसेज, बेटर पेयर मिक्स एंड मोर वॉल्यूम ड्राइव करके ही हमने डिलीवर किया है। तो अगले 2 से 3 साल तक यही सिचुएशन हम कंटिन्यू करने की उम्मीद रखते हैं। तो जो ग्रोथ आप देखेंगे वो ऑर्गेनिक ग्रोथ रहेगा। ओके अच्छा, आपने कहा कि अब तक बेड एडिशन नहीं हुआ है, लेकिन बेंगलुरु, रायपुर, कोलकाता में अब आगे ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड जो एक्सपेंशन आप कर रहे हैं, कितने बेड्स का एडिशन एक्सपेक्ट करें? 3,000 करोड़ का आउटले अभी तक कमिट किया है और अबाउट 2,000 बेड्स का अभी एक्सपेंशन अनाउंस किया है। बट हम और अपॉर्चुनिटीज भी देख रहे हैं, जैसे हमको कुछ फाइनलाइज होगा तो हम शेयर कर सकते हैं। ओके, प्राइसिंग ट्रेंड्स को लेकर आपका आउटलुक क्या है? एक्सपेक्ट करें प्राइस इंक्रीज यहाँ से? प्राइस इंक्रीज, सॉरी मैंने आपका वो मिस किया, किसका प्राइस इंक्रीज? मैं ओवरऑल जो प्राइसिंग ट्रेंड्स रह सकते हैं वो किस तरीके के एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या मान के चले कि लो सिंगल डिजिट प्राइस इंक्रीज यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकता है या हायर साइड पर रह सकता है? किस तरीके के ट्रेंड्स आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? तो हमारा प्राइस इंक्रीज हमेशा 1 जनवरी को होता है, तो हमारा नेक्स्ट प्राइस इंक्रीज 1 जनवरी को ही होगा। बट जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम फ्रॉम अ रियलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम इम्प्रूवमेंट देख पा रहे हैं पेयर मिक्स की वजह से एंड हायर वैल्यू प्रोसीजर्स की वजह से, तो उसका बेनिफिट थ्रू द ईयर हम देख पाएंगे। ओके अच्छा, ओवरऑल रेवेन्यूज को लेकर अगर हम कंसोलिडेटेड लेवल पे देखें तो क्या ट्रैजेक्टरी ग्रोथ की आप देख रही हैं FY26 या FY27 तक, और स्पेशली जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन आता है पेशेंट्स का फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स या प्राइवेट पार्टिसिपेशन, वो किस तरीके का फिलहाल स्टैंड करता है? रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी जैसे हमने बताया, आई कांट नो विदाउट गिविंग अ फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ ही हमको डिलीवर करना है अगले 2 से 3 साल तक। तो जैसे हमने अभी तक किया है वही ट्रेंड हम एस्टिमेट करते हैं। फ्रॉम अ पेयर मिक्स पॉइंट ऑफ व्यू हमने काफी इम्प्रूवमेंट किया है अपने पेयर मिक्स में। बट हम ऑल्सो बहुत कॉन्शियस हैं कि जहाँ पे वो सर्विस का रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हमको वो सर्विस डिलीवर करना है। तो ये हमारा फाउंडिंग फिलॉसफी है कि हर पेशेंट को केयर का एक्सेस होना चाहिए। तो इवन दो हम पेयर मिक्स इम्प्रूव करेंगे, वो बहुत कॉन्शियसली इम्प्रूव करेंगे कि एक्सेस टू केयर इज नॉट डिनाइड फॉर पीपल हु नीड दैट। तो बहुत ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट ही आप देख पाएंगे हमारे पेयर मिक्स में। ओके अच्छा संदीप जी, मार्जिन्स पे जो इम्पैक्ट रहा उसके पीछे क्या वजह रही और क्या आउटलुक है मार्जिन्स को लेकर? मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आया है इंटीग्रेटेड केयर के इन्वेस्टमेंट की वजह से। हमने इंटीग्रेटेड केयर में इंडिया में अबाउट 450 करोड़ का कमिटमेंट दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 इयर्स। अभी तक 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। उस 250 करोड़ में अबाउट 100 करोड़ इज कैपिटल फॉर इंश्योरेंस। But many of the initial clinics which we set up have broken even. So जैसे आप देख पाएंगे हमारे नंबर में भी जो इंडिया का कैश बर्न था Q4 से Q1 इंडिया में कम हुआ है। तो हमारा कैश बर्न मॉडरेट होगा, बट वी विल कंटिन्यू टू हैव दैट कैश बर्न इम्पैक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड केयर। तो उसकी वजह से इंडिया मार्जिन हॉस्पिटल सेक्टर में हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। केमन विल बी स्टेबल, बट इंटीग्रेटेड केयर का इम्पैक्ट रहेगा। ओके कितने और क्वार्टर्स तक एक्सपेक्ट करें इम्पैक्ट रहेगा? कब तक एक्सपेक्ट करें इंटीग्रेटेड केयर बिजनेस ब्रेक इवन पर पहुंचेगा? तो हमने अनदर 2 to 3 इयर्स का कमिटमेंट लिया है, क्योंकि हम
मेनी क्लिनिक्स ऐड कर रहे हैं। हमारा इनिशियल क्लिनिक जो हमने स्टार्ट किया था वो ब्रेक इवन हो गया है, बट हमने न्यू क्लिनिक्स ऐड किए हैं। Though as a cohort we may be making money, but on a overall business level क्योंकि हम ग्रोथ के लिए एस्पायर कर रहे हैं, तो इट विल बी अ लॉन्गर जर्नी फॉर अस। सो 2 से 3 साल तक लगेगा हमको कि ये बिज़नेस स्टैंड अलोन एक मटीरियल चंक पे पहुँचे, जहाँ पे वो खुद ही ब्रेक इवन एंड रेवेन्यू रिटर्न हमको और मार्जिन रिटर्न हमको दे पाए। ओके, एक फाइनल क्वेश्चन मैम आपसे, अगर हम इस पास्ट क्वार्टर के ऑक्यूपेंसीज देखें तो वो कहाँ स्टैंड कर रही हैं? करंट क्वार्टर में किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं? जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में आपने कहा कि डोमेस्टिक पेशेंट ज़्यादा रहे हैं, जिनके कैपेसिटी स्पेंड करने की ज़्यादा होती है, उसकी वजह से इंप्रूवमेंट दिखी है, ये ट्रेंड सस्टेन होते हुए देख रही हैं? हाँ जी। सो हम टिपिकली हमारा ऑक्यूपेंसी 60 से 65% के बीच में रहता है, Q1 में थोड़ा कम था। टिपिकली हेल्थ केयर सीज़नल रहता है, तो Q1 और Q3 थोड़े वीक क्वार्टर्स रहते हैं, Q2 और Q4 थोड़े हेल्दी क्वार्टर्स रहते हैं। तो हमारा एंटिसिपेशन है कि Q2 का ऑक्यूपेंसी डेफिनिटली बेटर होगा। एंड जो ट्रेंड हम अभी तक देख पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक पेशेंट, हमको उस पे ही बिल्ड करना है। तो हमारा एस्पिरेशन तो यही है कि हम अपने डोमेस्टिक पेशेंट का ग्रोथ सस्टेन कर पाएँ। ओके, थैंक यू संध्या जी आने के लिए सीएनबीसी आवाज़ पर, अर्निंग्स के साथ साथ आगे के लिए भी आउटलुक शेयर करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू सो मच।